जन स्वराज के बिहार बदलाव सभा में पहुंचे जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज चैनल। जन स्वराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी द्वारा आयोजित बिहार बदलाव सभा में अमरपुर प्रखंड के इंग्लिश मोड़ स्थित कठेल मैदान पहुंचे। उन्होंने बदलाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग शिक्षा और रोजगार पर वोट नहीं देते हैं तो वोट देते हैं 5 किलो अनाज पर, धर्म पर और जाति के नाम पर, तो शिक्षा और रोजगार कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा बिहार में पलायन चरम पर है। मोदी जी टैक्स यहां से लेते हैं और फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं। लोग मोदी के डर से लालू को वोट डालते हैं और लालू के डर से मोदी को। कोई जाति के नाम पर तो कोई धर्म के नाम पर तो कोई रुपये लेकर कहां लोगों से पूछो किसे वोट दिया था तो मोदी जी को, क्यों उनका सीना 56 इंच का है। अरे भाई, यदि आप सीना नाप कर वोट देंगे तो 4 किलो अनाज पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। आप यदि शिक्षा और रोजगार के विषय में सोचकर वोट देंगे, आप बदलेंगे तभी बिहार बदलेगा। कहा नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाएं, बिना घूस का काम नहीं होगा। कहा आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग मोदी, नीतीश, लालू के नाम पर वोट नहीं देकर, जाति धर्म 5 किलो अनाज के नाम पर नहीं देकर अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए। तभी आपके बच्चों को बिहार में ही रोटी का व्यवस्था लगेगी और यहां तक कि रोजी रोजगार का भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। कहा सभी 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को कम से कम 2000 का सम्मान राशि दिया जाएगा। आप लोग जनता का राज लाइए, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकिए, तब आपका सपना पूरा होगा। कहा बिहार में मोदी, नीतीश और लालू का राज नहीं, जनता का राज लाइए। कहा मैं मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखता हूं, मैं ये सपना देखता हूं कि जैसे अभी बिहार से लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, वैसे ही बाहर के लोग रोजी रोजगार के लिए बिहार आएंगे। आप देखते रहिए मंदा 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद। कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं, तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपके गांव में दरवाजे पर वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से अपने बच्चों के दुर्दशा करने वालों को वोट देके राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? यादव और नीतीश कुमार मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको अंतिम सवाल पूछेंगे, आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ अपने बच्चों के लिए तो हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज। लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। जिस गांव में जाइए, जो समाज का सबसे बड़ा इशू है वो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का, जिसकी वजह से हजारों परिवार अंधेरे में जी रहे हैं। और प्रीपेड होने की वजह से लोगों का बिजली एक दिन भी अगर पैसा नहीं दिया तो कट गया। दूसरी जो समस्या है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है। आप बताइए, अगर 100 रुपए के बजाय 500 रुपए बिल आए,
अब फिर उसमें 100 यूनिट आप फ्री कर दीजिए, उससे फायदा क्या है? लोगों का तो उससे नुकसान है। जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। नीतीश कुमार की विदाई तय है। नवंबर के बाद यहाँ बिहार में नया मुख्यमंत्री बन रहा है। पारस हॉस्पिटल में गोली मारी गई है। भाई देखिए, पारस हॉस्पिटल में जो गोली चली है, हत्या हुई है, अभी कल भी मैंने आप लोगों को कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ेगी, अभी और बिगड़ेगी। इसलिए बिगड़ेगी कि पूरा पुलिस प्रशासन तो शराब से पैसा कमाने में, बालू माफियाओं के साथ साथ करके पैसा कमाने में, घूस लेने में लगा हुआ है। जितने मंत्री हैं, जितने आता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय, अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जहाँ पर ये हत्या हुई है, वो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बजाबता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है, तो उनको आँख की जांच कराने की जरूरत है। अच्छा सर इधर अब ये खान साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है। कल प्राइम मिनिस्टर मोतिहारी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या डिमांड है प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं। हर बार पिछले 3-4 महीने से मैं यही कह रहा हूँ कि मोदी जी को बिहार में ये बताना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि यहाँ रोजगार फैक्ट्री कब होगा, ताकि बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र 10-12 हज़ार रुपए के लिए न जाना पड़े। बाकी की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, एक ट्रेन दे देंगे, एक रोड बना देंगे, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। ये हम लोग सब अपने से कर सकते हैं। हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। 2 रुपया कम मिले, लेकिन बच्चे अपने परिवार के साथ रह सके, लोग अपने परिवार के साथ रह सके, पढ़ाई कर सके, रोजगार कर सके। लोगों की ये इच्छा है। और आपने अभी सभा में देखा, मैंने पूछा भाई अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? लोगों ने कहा बिहार में लगना चाहिए। और मैंने ये भी पूछा कि बताओ 15 साल में आप मोदी को वोट दे रहे हो, बिहार के लोग, मोदी जी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया है, बिहार में कि गुजरात में? गुजरात में। हर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं गुजरात में लगाए हैं। और फिर मैंने लोगों से पूछा कि ये आपको आगे मंजूर है? तो लोगों ने कहा ये मंजूर नहीं है। अब ये बिहार में जनता का राज होगा, बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होगा। सर अगले महीने से सर 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है बिहार में, क्या बोलना चाहिए सर?